हरीश जा रहा है। हरीश किसी भी वक्त दुनिया को अलविदा कह सकता है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी की डोर काटी जा रही है और मौत के पास भेजा जा रहा है। उसे 13 साल की तकलीफ, उस असहनीय पीड़ा से आजाद किया जा रहा है। चंद पलों की देरी है जब हरीश आपको, हमको और इस दुनिया को अलविदा कह देगा। हम और आप सिर्फ खबरों में देख और सुन रहे होंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा, हम आपको ये खबर बता रहे होंगे। और बस अब उसकी दर्द भरी यादें, माता पिता का दर्द भरा संघर्ष और पथरीली आंखें जो 13 सालों से चैन से ना सोई हैं, ना बेटे की तकलीफ में रोई हैं, वो रह जाएंगी। माँ बाप इस उम्मीद में चैन की नींद नहीं सोए कि कोई दैवीय चमत्कार हो जाए और हरीश आंख खोलकर बोल दे, माँ चलो ना, बहुत हुआ, घर चले। लेकिन 4700 दिनों में वो पल कभी नहीं आया सिर्फ वो मनहूस पल जब बेटे की जिंदगी की दुआ मांगते मांगते एक बाप को उसकी मौत का आदेश मांगना पड़ा। कल हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरीश को पैसिव यूथेनेसिया देने का आदेश दिया गया। साफ और सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की डोर उससे छीनी जा रही है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिससे किसी को जीवन दान देने की कोशिश होती है, वो हटाया जा रहा है। पैसिव यूथेनेसिया में जो डॉक्टर्स हैं वो उन जीवनदायक दवाइयों को धीरे धीरे करके कम कर रहे हैं जिससे कि हरीश को नेचुरल मौत दी जा सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जितनी भी चीजें इस्तेमाल हो रही थी उसे रोक दिया गया है। ऑक्सीजन हटा दिया गया, वेंटिलेटर से हरीश को हटा लिया गया है। सीपैप मशीनें बंद कर दी गई हैं। डायलिसिस, बीपी की दवाइयां, इन सभी चीजों को बंद किया जा रहा है जिससे हरीश 13 सालों से जूझ रहा था। डॉक्टरों की पूरी टीम हरीश की निगरानी में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बोर्ड का गठन किया गया जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम काम कर रही है और पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा कि कौन कौन सी दवाइयां बंद की गई, कैसे हरीश को मौत के पास भेजा गया। एक एक पल हरीश के लिए अब भारी है। पिता अशोक राणा सिरहाने बैठकर हरीश के बाल सहला रहे, अंतर मन से कह रहे हैं कि जा बेटा, अब इस दुनिया से तुम्हें आजाद कर दिया, अब आराम से जा, अब तेरी तकलीफें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मां निर्मला देवी के जुबान ठहर गए हैं, लब धीरे धीरे बेटे के लिए शब्द कह रहे हैं, बेटा मैंने हर दिन तेरे लिए दुआएं मांगी, चमत्कार की उम्मीदों में 13 साल गुजार दिए, अब भगवान से भरोसा उठ गया है, अब और तेरा दर्द मुझसे सहन नहीं होता। कलेजे पर पत्थर रखकर तुझे विदाई दे रही हूं, जा मेरे कलेजे के टुकड़े जा, हो सके तो मुझे माफ करना। ये देश की पहली ऐसी विदाई है जिसने पत्थर को भी पिघला दिया। आप सबको वो शब्द याद होंगे जो ब्रह्म कुमारी दीदी हरीश से कह रही थी। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो देश के हर इंसान के कलेजे को छलनी कर रहे हैं, कलेजे को चीर रहे हैं। सबको माफ करते हुए जाओ, सबसे माफी मांगते हुए जाओ। हरीश आखिरी बार बोलना तो चाहता होगा, मां को पुकारना तो चाहता होगा, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट का ये पहला मामला है जब किसी को इच्छा मृत्यु दी गई है। इस फैसले को सुनाते वक्त जज भी रो पड़े थे। चिता चिंता संप्रोक्ता बिंदु मातरम, संजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता, सिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषतः, संजीवम दहते चिंताम निर्जीवम दहते सिता। इस संस्कृत श्लोक को बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विश्वनाथन। 11 मार्च को हरीश राणा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की एक बेंच बैठी थी जिसमें जस्टिस विश्वनाथन ने यह संस्कृत का श्लोक पढ़ा। चिता चिंता संप्रोक्ता
बिंदु मातरम, संजीवम दहते चिंताम, निर्जीवम दहते चिता, सिता चिंताम समाप्रोक्ता, बिंदु मातरम विशेषतः, संजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते सिता। इस श्लोक का अर्थ है, चिंता और चिता में अंतर मात्र एक बिंदु का है। चिता मृतकों को जलाती है, जबकि चिंता जीवितों को जलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके जरिए कोर्ट ने 32 साल के हरीश राणा के जीवन रक्षक इलाज को रोकने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, हरीश के परिवार को हम कहना चाहते हैं कि हमें इस बात का एहसास है कि यह फैसला भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल है, एक माँ बाप के लिए कितना मुश्किल है। ये फैसला कभी कभी समर्पण या हार मानने जैसा लग सकता है, लेकिन हमारे मुताबिक ये दरअसल गहरी करुणा और साहस भरा कदम है। आप अपने बेटे को छोड़ नहीं रहे हैं, आप उसे गरिमा के साथ विदा होने की इजाजत दे रहे हैं। यह आपके निस्वार्थ प्रेम और उसके प्रति आपकी गहरी निष्ठा दिखाता है। ये फैसला जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। हरीश राणा साल 2013 से वेजिटेटिव हालत में है, यानी वो जिंदा है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। वो अपने शरीर पर किसी तरह काबू नहीं कर सकते। कल आपको मैंने बताया था कि साल 2013 में हरीश राणा चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हरीश चंडीगढ़ में जहां रह रहे थे, वहां की 4थी मंजिल से गिर गए। इससे उन्हें गहरी और गंभीर चोटें आई थी। शुरुआत में उनका इलाज चंडीगढ़ के पीजीआई में चला, लेकिन उसके बाद दिल्ली एम्स और कई निजी अस्पतालों में भी उनका इलाज किया गया। माता पिता लगातार संघर्षरत थे कि उनके बेटे में जान आ जाए, उनका बेटा फिर से वैसा हो जाए। इलाज के दौरान ही उन्हें सांस लेने में मदद और खाने पीने के लिए नली लगाई गई थी। हरीश के पिता अशोक ने बताया कि डॉक्टर ने हमें कहा था कि इसके दिमाग की नसें पूरी तरह सूख गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि सीटी स्कैन भी करवाने की जरूरत नहीं। हम कई जगह ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं चमत्कार के बारे में। हमारे साथ न दुआओं ने काम किया और ना ही दवाओं ने काम किया। बेटे के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के द्वारका में अपना 3 मंजिला मकान भी बेचना पड़ा। सड़कों पर सैंडविच भी बेचे। हर महीने 70,000 का इंतजाम किया ताकि उनका बेटा वापस लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि जो बेटा 13 साल से एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है, वो एक बार तो मुंह खोले, कुछ बोले, लेकिन वो इंतजार सिर्फ इंतजार रह गया। एक पिता के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी कि वो अपनी कांपती उंगलियों से कोर्ट में अर्जी दे, माय लॉर्ड, मेरे बेटे को अब और मत तड़पाओ, इसे रिहाई दे दो, इसे आजादी दे दो, इसके सांसों को मुक्त कर दो, अब इसकी पीड़ा हमसे सहन नहीं होती, अब इसकी स्थिति हमसे देखी नहीं जाती। हरीश राणा बेड पे पड़े पड़े सोचे, 13 साल से जो बच्चा बेड पे पड़ा है उसकी स्थिति क्या होगी। उसे बेड सोर हो गया था, हड्डियां गलने लगी थी। एक बाप इतना लाचार हो गया कि वो कोर्ट के चौखट तक गया। पहले हाई कोर्ट में नहीं सुनी गई, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में ये फैसला दे दिया गया कि जा, मैंने भी हरीश को रिहाई दे दी, हरीश को उसकी जिंदगी से आजाद कर दिया। ये देश का पहला मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला सुना रहे थे, वो भी रो पड़े। कितना दर्दनाक पल होगा एक माँ बाप के लिए, इस देश के लिए, उन सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, कि वो किसी को मौत की इजाजत दे दे। इस खबर को जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। आज भी
लोग उसके वापस लौटने की दुआएं मांग रहे हैं। कल जो हमने वीडियो लगाया उसमें कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। आज भी लोग कह रहे हैं कि उस बाबा के पास लेके जाओ, चमत्कार होगा, हरीश वापस उठ जाएगा। भगवान से दुआएं मांग रहे हैं कि हरीश को कुछ नहीं होगा, यानी उम्मीदें अभी भी बाकी हैं। माँ बाप ने अर्जी तो लगाई, आदेश भी आ गया, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में कहीं तो ये जिंदा होगा, कोई चमत्कार हो जाए, कोई दैवीय चमत्कार कि हरीश की जिंदगी अभी भी वापस आ जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरीश बस चंद घंटों का मेहमान है। हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि जितनी पीड़ा, जितनी तकलीफ हरीश ने झेला है, वो अब उसे ना झेलनी पड़े, सुकून से वो मौत के करीब जा सके। बस इतना कहेंगे। हरीश जैसी तकलीफ इस दुनिया में किसी माँ बाप को, किसी माँ बाप के बच्चे को ना दे। जिस तरह से अशोक राणा और निर्मला देवी ने 13 सालों तक संघर्ष किया, दर्द सहे, आंखें उनकी पथरा गईं, ऐसा दर्द किसी माँ बाप को ना दे। आप क्या सोचते हैं? हरीश की पूरी जिंदगी के सफर को कैसे देखते हैं? आप कैसे हरीश के माता पिता को सांत्वना देंगे? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट लोगों के लिए धाड़स होते हैं। आप सभी का शुक्रिया।